चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? HW। क्वेश्चन क्या था? तो कितना आया था? 14 वर्ष। क्वेश्चन क्या था कि एक आदमी की शादी 14 साल पहले हुई है ना, उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय का कितना गुना? 1.7/9 गुना। 1.7/9 गुना 7/9 गुना था। तो एक वर्तमान उम्र एक शादी की उम्र है ना। है ना, वर्तमान है और शादी है। इसको सीधा करके लिखते हैं, कितना गुना हो जाएगा? 9 एकम 9 7 16/9 गुनी, है ना। अर्थात मेरा शादी के समय कितना उम्र है? 9 रेशियो कितना का है? 9/16 का। शादी कितना साल पहले हुआ है? 14 साल पहले शादी हुआ है। इस पर 14 साल पहले मतलब किसका डिफरेंस बता रहा है ना, शादी और वर्तमान के बीच का डिफरेंस। कितना डिफरेंस बता रहा है? 14 साल का। रेशियो में कितना डिफरेंस है? 7 वर्ष का। अनुपात 7/14, 1/2, है ना। तो बता वर्तमान में कितना उम्र है? 32 वर्ष। और शादी के समय है ना, और वर्तमान में कितना उम्र है? 32 वर्ष। और कुछ दिया क्वेश्चन में? पुत्र का उम्र पूछ रहा है। पुत्र का उम्र कितना गुना है या कितना भाग? पुत्र का उम्र जो है इसके वर्तमान उम्र का 1/4 भाग। तो पुत्र का जो वर्तमान उम्र होगा इसके वर्तमान उम्र का 1/4 भाग। किसके? ये जो इसका शादी हुआ है कितना हो गया? 8 वर्ष। यही आंसर है। और 6 वर्ष बाद पूछा है। 6 वर्ष बाद मतलब 600 वर्ष जोड़ना पड़ेगा इसमें। 6 साल 8 6 14 वर्ष आया था। इतना आंसर सबका। लास्ट क्वेश्चन यही था मेरा कल। एक बार और एक और क्वेश्चन दिए थे, उसको बाद में बता दूंगी। कल जो बनाने दिए थे नहीं बना था क्या? आंसर नहीं आया था? तब तो आंसर आइए गया था। आंसर आया था कि नहीं आया था? एलिगेशन ब्ला आ गया होगा। लिख, क्वेश्चन लिखता होगा। अगला क्वेश्चन लिख। वर्तमान में राम की उम्र वर्तमान में राम की उम्र श्याम की उम्र से वर्तमान में राम की उम्र श्याम की उम्र से 8 वर्ष अधिक है। वर्तमान में राम की उम्र श्याम की उम्र से
8 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद राम की उम्र 2 वर्ष पहले श्याम के उम्र की 2 वर्ष पहले श्याम की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में श्याम की उम्र क्या है? वर्तमान में श्याम की उम्र क्या है? बनेगा था पर हर 1-2 बार क्वेश्चन, उसके बाद बताते हैं नहीं बनेगा तो। बताए क्या? बताए क्या भैया? एक्स मान के बनेगा बना ले। 12 वर्ष ऑप्शन तो है। चल देख, ऑप्शन है। क्वेश्चन बना कर रखी, वर्तमान में राम की उम्र, ये ना, राम की उम्र श्याम के कितना से 8 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष अधिक है, ये ना। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद राम की उम्र और 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले श्याम की उम्र के तीन गुनी हो जाएगी, यही ना। क्वेश्चन यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। और कुछ तो नहीं लिखा है। तो पहला देखिए, राम की उम्र श्याम की उम्र से 8 वर्ष अधिक है। श्याम से ना 8 वर्ष अधिक है। मान ले कि श्याम का उम्र x है, तो राम का कितना हो जाएगा? x + 8। माना कि भैया श्याम की उम्र कितना? x वर्ष, तो राम कितना हो जाएगा? x + 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रहा है क्या? 10 वर्ष बाद, यही ना, किसका? राम का उम्र। अभी राम का उम्र कितना है? x + 18 तो 8 है। x + 8 और प्लस कितना? 10। 2 वर्ष पहले श्याम के उम्र की, अभी श्याम का उम्र कितना है? x। 2 वर्ष पहले मतलब 2 घटाना पड़ेगा ना, कितना? 3 गुना। यही नहीं लिखा है। 2 वर्ष पहले श्याम के उम्र की 3 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाएगी ना। 2 पहले अभी श्याम का उम्र वर्तमान में कितना है? x, है ना। 2 वर्ष पहले कर रहा था x - 2, इसी के ना कर रहा है 3 गुना।
एक ऋण 3 गुना हो जाएगा। कौन? ये वाला उम्र जो है, यही कर रहा है ना। हल करते हैं। x + 18 3x - 6 एक साथ करेंगे x वाला को। 18 + 6 बराबर 3x - x, ये ना। x वाला को एक साथ, बिना x वाला के एक साथ 18 6 24 2x 2 से कटेगा कितना बार में? x बराबर कितना वर्ष? श्याम का वर्तमान उम्र कितना? 12 वर्ष। जबकि राम का बता 12 + 8 कितना? जिसके बारे में पूछेगा क्वेश्चन लिख लीजिए। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहते कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 8 वर्ष अधिक है, तो श्याम से ना 8 वर्ष अधिक है। मान ले श्याम का x है, तो राम का कितना हो जाएगा? x + 8। यदि हम राम को ही x मानेंगे तो श्याम कितना हो जाएगा? x - 8। अधिक मतलब कम, ये ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं 10 वर्ष बाद राम का उम्र, 10 वर्ष बाद अभी कितना है? x + 8 है ना। 10 वर्ष बाद मतलब +10। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष पहले श्याम की उम्र, अभी श्याम में कितना है? x। 2 वर्ष पहले मतलब x - 2, एक ऋण 3 गुना है, गुना 3। कोई दिक्कत? x + 18 बराबर 3x - 6। सबको हल कर दिए यहाँ पर। क्वेश्चन लिखा है अगला, लिखते क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख, वर्तमान में एक ही उम्र बी से एक ही उम्र बी से 6 साल अधिक है। वर्तमान में एक ही उम्र बी से 6 साल अधिक है। 10 वर्ष बाद एक ही उम्र 4 वर्ष पहले बी की उम्र की 5 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में ए की उम्र क्या है? वर्तमान में ए की उम्र क्या है? कितना? 15 वर्ष।
कितना है सबका? किसी का 10, किसी का 15। जिससे नहीं बना यहाँ देख, क्वेश्चन यही था, सिर्फ इसके ऊपर क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया है, यह नहीं किया है, और क्वेश्चन कुछ नहीं किया है। पहला स्टेप क्या लिखा है, वर्तमान में ए की उम्र बी से कितना वर्ष है भाई? 6 वर्ष अधिक है। यदि मान ले किससे, बी से ना, तो बी मान ले कितना होगा तब x वर्ष, ए कितना हो जाएगा x + 6 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे भैया, क्या करे क्वेश्चन की, 10 साल बाद किसका उम्र, ए का उम्र, और 4 साल पहले बी का उम्र। 4 साल के कितने साल पहले है, 40 साल है, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, 4 साल पहले, इसका कितना हो जाता है 5 गुना, x प्लस कितना 5x माइनस x को एक साथ करेंगे, 16 + 20 5x माइनस x, 36 बराबर 4x, x बराबर 9 वर्ष। पूछता बी का वर्तमान उम्र बताइए कितना वर्ष, 9 वर्ष। लेकिन बी का पूछा है क्वेश्चन में, ए का पूछा है, ए का कितना हो जाएगा 9 + 6 बराबर कितना 15 वर्ष। सेम क्वेश्चन था हो बहु, कोई चेंज नहीं, खाली अंक थोड़ा चेंज किया है। लिखा है क्वेश्चन, इसको फिर से बता दे। ले क्वेश्चन, वर्तमान में ए और बी, वर्तमान में ए और बी की उम्र में, ए और बी की उम्र में 7:9 का अनुपात है, 7:9 का अनुपात है, और 5 साल पहले, और 5 साल पहले उनकी उम्र में, और 5 साल पहले उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात था, 3:4 का अनुपात था। तो 3 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। ऑप्शन है भैया, 48 है, 45 है, 48 भी है, 45 भी है, 40 भी है, पता नहीं क्या होगा। बताए इसको, कितना से निकल गया आंसर, 45 आ रहा है। चलिए देख,
आइए सर देखते हैं, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कितना, 7 अनुपात कितना, 7 अनुपात 9 दिया है। कहता है कि 5 साल बाद, 5 साल पहले की बाद 5 वर्ष पूर्व, मतलब डिफरेंस कितना का, 5 वर्ष का। यहाँ देख कितना अनुपात में, यहाँ कितना अनुपात, 3:4 हो गया था ये ना। सबसे पहले बोले थे क्वेश्चन जब भी डिफरेंस बनाए, डिफरेंस मेथड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं है, अंतर किसे समान है या नहीं। जैसे को आ गया पूर्व पहले वाला क्वेश्चन, डिफरेंस मेथड दिमाग में लाएंगे, डिफरेंस करके कैसे, अंतर वाला कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम है मेरा देखना है कि दोनों का अंतर समान है या नहीं है। अंतर समान है क्या, यहाँ देख 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, समान है ना। जब अंतर समान नहीं तो अंतर करेंगे समान, कैसे करना है, तो दोनों के डिफरेंस को उल्टा पुल्टा गुना करना है। ऊपर वाला डिफरेंस कर, 9 में 7 गया, नीचे में गुना करेंगे, नीचे वाला डिफरेंस को ऊपर में गुना करेंगे। इससे क्या, 4 में 3 गया 1, डिफरेंस को ऊपर में गुना करेंगे। इससे क्या होगा मेरा कि डिफरेंस वही समान हो जाएगा पूरा। अब देख 7 एकम 9, 3 दूनी 4 दूनी, कितना का अंतर दिखा रहा है, अनुपात में कितना का अंतर, 1 के ना, 1 बराबर, यहाँ कितना अंतर दिया है, 1 बराबर 5। तो किसके बारे में पूछा था क्वेश्चन, बी का वर्तमान उम्र, ये के है मेरा, ये तो वर्तमान उम्र है ना, ये सब वर्तमान उम्र है ना। वर्तमान और पहले कितना डिफरेंस है, 5 है ना। अनुपात में कितना डिफरेंस, 1 ने, 1 ने भैया, 1 बराबर कितना 5। पूछ रहा है किसके बारे में, बी के बारे में। बी का कितना है, तो 9 बराबर कितना, 9 गुना 5, 45 वर्ष की वर्तमान उम्र आया। लेकिन वर्तमान उम्र पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद इसका उम्र बताना है, किसका, बी का। तो अभी कितना है 45, 3 साल कितना 48 उम्र। फिर से पहले हम क्या क्या डिफरेंस दिखे, एक दिया था वर्तमान उम्र, एक दिया था 5 वर्ष पूर्व का उम्र। वर्तमान और 5 साल पहले मतलब दोनों साल का हमारा डिफरेंस से बता रहा है ना। जैसे मान लिया अभी बोलते हम 20 वर्ष के हैं, 5 साल पहले के कितना 15 वर्ष का, 15 और 20 का बीच में कितना डिफरेंस है, 5 साल का अंतर नहीं बता रहा है। यदि हम 25 वर्ष का है, 5 साल पहले कितना 20 साल का, ये डिफरेंस है ना बता रहा है दोनों के बीच में। तो पहले और बाद वाला सब क्या बताता है डिफरेंस। तो डिफरेंस मेथड लगा गए कैसे, तो वर्तमान कितना 7:9 दिया था, और 5 साल पहले कितना 3:4। पहले देखे कि अंतर समान है या नहीं है। अंतर समान कैसे देखना है, ऊपर से नीचे वाला धुलकाना है। यहाँ देखे कितना 4 का दिखा रहा था, 4 नहीं दिख रहा था, 4 दिख रहा था, यहाँ पर 5 दिख रहा था। अंतर समान है, हर हाल में अंतर समान होना चाहिए। क्या उम्र जब भी बढ़ेगा भैया, अंतर क्यों समान होना चाहिए, जब भी उम्र बढ़ेगा दोनों का उम्र एक साथ बढ़ेगा और दोनों का उम्र एक साथ घटेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए का उम्र बढ़ रहा होगा तब बी का उम्र घट रहा होगा, ऐसा होगा कभी। जब तक वो पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है भैया, जब तक वो पृथ्वी लोक पर नहीं आया तब तक तो उम्र ऐसे होता होगा, अलग गप है। लेकिन जैसे पृथ्वी लोक पर आ गया दोनों एक साथ बढ़ेगा। बाप का बढ़ेगा तो बेटा का भी बढ़ेगा, माँ का बढ़ेगा तो बेटी की भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। दोनों का एक साथ उम्र बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बाप का बढ़ रहा है बेटा का उम्र घट रहा है, दोनों का एक साथ बढ़ेगा। डिफरेंस यहीं पर उत्पन्न हो जाएगा, क्लियर। इसीलिए हम डिफरेंस को समान करते हैं हमेशा, क्लियर। डिफरेंस को समान करने का सिंपल तरीका, ऊपर वाला अंतर देख लेना है कितना का, उसको नीचे वाला गुना कर देंगे, नीचे वाला अंतर को ऊपर से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, हल कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बता इसका उम्र कितना है, ए का वर्तमान उम्र 35 साल। अगला क्वेश्चन लिखा है तब ले क्वेश्चन, राम और सीता की वर्तमान उम्र में
राम और सीता की वर्तमान उम्र में राम और सीता की वर्तमान उम्र में अनुपात 2:3 है। 2:3 है। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 का अनुपात था। 3:4 का अनुपात था। तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद सीता की उम्र क्या है? तो 3 वर्ष बाद सीता की उम्र क्या होगी? देखते हैं। बारह साल। इतना छोटा था सीता। एगो राम है, एगो सीते है। कितना है वर्तमान उम्र? वर्तमान 2:3 वर्ष बाद कितना होता है? 3 वर्ष बाद कितना वर्ष बाद कितना अनुपात में? पहले तुमको समान कर पड़ेगा अनुपात। अंतर समान है क्या? समान है ना। अनुपात एक बराबर कितना? 3। किसके बारे में पूछ रहा है? तब तक के बारे में आ गया। सीता कितना है वर्तमान में? 3 बराबर 3 गुना 3 9 वर्ष आ गया वर्तमान में। वर्तमान का उम्र पूछ रहा है हमसे। 9 + 3 बराबर 12 वर्ष। इसके अनुसार तो राम छोटा हो गया रे। राम छोटा सीते बड़ा हो गया। अरे देख 6 वर्ष का राम है, 9 वर्ष का सीते है। अच्छा होना चाहिए कभी कभी। कलयुग है भैया। कलयुग है, चलेगा सब। हर बार लड़का लड़की पर लाइन मारता, अभी लड़की लड़का पर लाइन मार दिया। यहाँ पर हो सकता है। ले क्वेश्चन अगला तो ये समझा दे बाबा, फिर से इसको बता दे। नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। दस वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी के आयु का अनुपात ए और बी के आयु का अनुपात 20:23 होगा। 20:23 होगा। और 4 वर्ष पहले
और 4 वर्ष पहले उनके उम्र में 13:16 के अनुपात था। 13:16 का अनुपात था। तो वर्तमान में बीए से कितना वर्ष बड़ा है? तो वर्तमान में बीए से कितना वर्ष बड़ा है? घर में रिवीजन करता है न सब। रिवीजन न करे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, घर में जितना रिवीजन कर सकता है, क्या कि रिवीजन से ही रिजल्ट का निर्माण होता है। जब तक रिवीजन नहीं करें तो कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। क्या तुम भी पढ़ रहेगा और कोई और भी पढ़ रहा होगा, दोनों में अंतर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। और जितना सेट मार सकता है, सेट बहुत डिपेंडेंट करता है रिजल्ट में। ठीक है, सेट बना, कम से कम 5 क्वेश्चन बना मैथ का, कोई दिक्कत नहीं। आज 5 बना, कल फिर 5 बनेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, एकाएक इम्प्रूव नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। दिमाग लगा। छः वर्ष ऑप्शन तो है भैया, 6 वर्ष। देख लेते हैं क्या आएगा। बताएं इसको क्या। चलिए देख कितना लगा रहा है दिमाग बानर सब। ठीक है, क्या है ये देख सकते तुम, दिमाग सीधा डायरेक्ट बनाओ। हाँ, सवाल बनाने में बस सन्नी देओल वाला काम नहीं करना है। कोल उखाड़िए देंगे, आज तबाह करिए देंगे, जितना शॉर्ट जा सकता है। ठीक है, जितना शॉर्ट जा सकता है। नहीं, सन्नी देओल हल के जो सोच रहे वही करवे करेंगे। ठीक है, एगो ए है, एगो वर्तमान आयु का दिया है कि ए बी का कितना अनुपात है शुरुआत में? वर्ष है कि वर्तमान का वो, और 10 वर्ष बाद है। कितना है? 4 वर्ष पहले भैया 13:16। आइए सर, यहाँ डिफरेंस कितना का है? पहले और बाद वाला क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितना वर्ष का डिफरेंस आ गया? 14 वर्ष का। यहाँ डिफरेंस पहले यहाँ तक डिफरेंस समान है या नहीं? 20 में 13 गया 7, 23 में 16 गया 7। डिफरेंस समान है। यदि समान नहीं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला को नीचे गुना करते, नीचे वाला को ऊपर गुना कर देंगे, आंसर पूछ जाएगा मेरा। लेकिन समान है तो कोई दिक्कत नहीं। बता यहाँ कितना अनुपात, यहाँ कितना है डिफरेंस में? 1 बराबर 2 वर्ष। किसके बारे में पूछ रहा है? बी ए से कितना वर्ष बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है। 3 दूनी 6 वर्ष। हाँ, तो 6 वर्ष आएगा। कह वर्तमान भी निकालेंगे, उम्र का जो डिफरेंस आएगा मेरा, ऐसा थोड़ा है कि उम्र का डिफरेंस बाप बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है तो बी नहीं बढ़ेगा, दोनों सेम ही बढ़ेगा। सपोज कि यदि वर्तमान उम्र निकाल के देख रहे हैं दोनों का, कि दोनों का वर्तमान उम्र निकाल के देख रहे हैं, ये कितना वर्ष है? 46 वर्ष। ये कितना वर्ष? 40 वर्ष। ये ना कितना वर्ष बड़ा है? 6 वर्ष। किसी तरह से निकाल रहे हैं हम,
तो यदि मेरा कितना 46 आया, ये 40 है, ये वर्तमान नहीं है मेरा, 10 साल बाद का उम्र है। कितना साल बाद का? 10 साल बाद। वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 है ना, ये कितना 23 दूनी, ठीक है, ए है, ये बी, ये 10 साल पहले का है ना, -10 करना पड़ेगा, ये भी -10, 40 -10 और 46 -10, 30 वर्ष और 21 का वर्तमान उम्र दोनों का है। यदि वर्तमान पूछता तो वो 30 वर्ष और 36 वर्ष। वर्तमान पूछता तो ए कितना 30 वर्ष का, बी कितना 36 वर्ष का, लेकिन इन्हें पूछा है, कह रहा है कि ए जो है, बी जो है ए से कितना वर्ष बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है, देखते हैं, ये 30 साल के 36 साल कितना वर्ष का बड़ा है, 6 वर्ष का। लेकिन हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, पूछा बड़ा छोटा ना, डायरेक्ट यहाँ डिफरेंस तो हमेशा समान ही होगा ना, चाहे कितनों साल बढ़ाएंगे, ये 5 साल बढ़ेगा, ए तो 5 साल बी भी बढ़ेगा। क्या पृथ्वी लोक पर जन्म हो गया इसका, जब तक पृथ्वी लोक पर जन्म नहीं हुआ है तब तो कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे पृथ्वी लोक पर आ गया तब तो दोनों को बढ़ना स्टार्ट होगा, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, अर्थात डिफरेंस हमेशा समान ही रहेगा। तो डिफरेंस है कितना का, 3 वर्ष का ना, यहाँ भी डिफरेंस कितना का, कोनो भी डिफरेंस ले सकता है। यहाँ देखते पे, यहाँ 20 है, कितना है 23 है, कितना वर्ष यहाँ बड़ा दिख रहा है, 3 दूनी, ठीक है। वर्तमान पूछता तब इस तरह से बनाते, ठीक है, वर्तमान पूछेगा तो इस तरह से, और यदि पूछेगा डायरेक्ट कितना वर्ष का, अभी कितना वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। कोई दिक्कत है सवाल में? है? कैसे किए? सबसे पहले हमको दिया था क्वेश्चन 10 वर्ष और 4 वर्ष, पहले और बाद, डिफरेंस मेथड अंतरिम दोनों दिया है, 10 साल पहले और 4 साल बाद, 4 साल पहले 10 साल बाद, 10 साल 14 वर्ष। बोले थे अलग अलग थुथना रहेगा दोनों को जोड़ देंगे, एक समान रहेगा तो घटा देंगे, तो दोनों को जोड़ दिए, 14 साल हो गया। अंतर देखिए वर्तमान उम्र का कितना अंतर है, रेशियो का 7 था, समान था, कोई दिक्कत नहीं। पूछा कितना वर्ष बढ़ा है, 20 था, हो गया कितना, तो कितना वर्ष बढ़ गया, 3 है भैया, 3 को 6 कर दिए। वर्तमान का था, तब यहाँ पर देख ले, 20 दूनी 40, कब का उम्र है, 10 साल पहले का, वर्तमान लाएंगे ना, 10 घटाएंगे, और ये भी इसमें भी मान रखेंगे, इससे भी आंसर निकल जाएगा मेरा। कैसे? 13 दूनी 26 वर्ष हो गया, 4 साल पहले का है ना, वर्तमान लाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, 26 4 30, 26 4 30 है ना, किसी से भी आंसर निकल सकता है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो खड़े पूछ सकता है, किसी को दिक्कत है तो खड़े पूछ सकता है, और नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन लिख सकता है। नहीं दिक्कत है क्वेश्चन लिख, जब पूछ रहे किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं पूछ रहा है कोई, लिख तब क्वेश्चन। 6 साल पहले हम ए बी इसलिए लिखा, क्वेश्चन वहाँ कुछ अलग लिखा था, उससे मतलब नहीं है तुमको। 6 साल पहले ए और बी के उम्र में, ए और बी के उम्र में 6:5 का अनुपात था, 6:5 का अनुपात था। 6:5 का अनुपात था। 4 साल बाद, 4 साल बाद 4 साल बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, 11:10 हो जाता है। 4 साल बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, 20 वर्ष। देख लेते हैं भैया, हड़बड़ मत कर, हड़बड़ में आंसर हो जाएगा गलत। 20 वर्ष तो ऑप्शन है मेरा,
20 वर्ष ऑप्शन है, अब सोच कितना आंसर। 10 साल, कभी 20 कभी 10, और दिमाग लगा। 16 वर्ष, देखा, एगो 10 आया, एगो 20 वर्ष, एगो 16 वर्ष, 3 ऑप्शन तो ऐसे तैयार हो गया है। और किसी का कोई है? बोनस नहीं कोई निकालता है लड़की से नहीं। प्रतिष्ठा आएगा कि एग्जाम में यही ऑप्शन जाएगा शुरू में, और 16 सबसे लास्ट में दिया रहेगा। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस कहना वही। वो कहावत है ना कि गए थे नमाज पढ़ने, जुम्मा पड़ गया साथ में। चले देख, गए थे नमाज छुड़ाने पड़ गया जुम्मा। यहाँ देख कैसे बनेगा, यहाँ देख रहे बनर से नहीं 10 20 निकाल रहे हैं। के है, ए है, और कितना है अनुपात बताओ। कितना वर्ष पहले के अनुपात का? 6 साल पूर्व है, और क्या है 4 साल बाद है। कितना अनुपात? 11:10। डिफरेंस क्या समान है क्या? कितना डिफरेंस? अनुपात 5 बराबर कितना? एक के रेखा है, अलग अलग है, पूर्व और बाद। ये अनुपात 1 बराबर कितना? 2। पूछा था किसके बारे में? बी के बारे में। कोनो भी मान रख, किसी में भी रख सकता है, इसमें रखे ऊपर में रख। अनुपात 5 बराबर कितना? 2 गुना 5 बराबर 10 वर्ष। लेकिन क्या 10 वर्ष यही आंसर है? ऑप्शन तो फर्स्ट मिल गया हमारे 10 वर्ष। क्या सही है? क्या सही है भैया? देख कि क्या दिया है 10 वर्ष है कि 6 साल पहले का उम्र है। 6 साल पहले मेरा 10 वर्ष था, अभी कितना होगा? 6 वर्ष जोड़ेगा ना इसमें, 16 वर्ष, या कोई निकलेगा 20 वर्ष। ऐसे किया होगा, इससे डायरेक्ट 10 में 2 से गुना कर दिया होगा, 10 दूनी 20 वर्ष। 20 वर्ष भी ऑप्शन है तुम्हारा, क्या का टेंशन है? दोनों है। जब आंसर आए बाहर निकलेगा, इतना आंसर था, इतना मार दिए हम, 95 बना के आए हैं। बाहर निकलेगा, जैसे टेम्पू पर बैठा, इसका आंसर 16 आया था, हम तो 20 मार दिए। कैसे? अच्छा, 95 से 94 आया। फिर धीरे 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 झाँक यहाँ 55 पर अटकेगा। ओ, इस बार तो रिजल्ट, अगला बार रिजल्ट बनेगा जरूर है, इस बार तो नहीं है बनेगा। जब तक टेम्पू पर था, वहाँ पर टेम्पू पर आता था 85 पर जाएगा, ट्रेन पर चढ़े 80 पर अटकेगा, घर पहुँचता पहुँचता 70, और सो के जब जगेगा वो आ गया 55। अब क्या करना है? और रिजल्ट नहीं बनेगा इतना गाँव में। फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर। यही होता है सबके साथ में। अगला क्वेश्चन लिख। अगला क्वेश्चन में लिख रहे बानर साहब। वर्तमान में एस और एम की उम्र क्रमशः, वर्तमान में एस और एम की उम्र क्रमशः एस और एम की उम्र क्रमशः 60 वर्ष तथा 90 वर्ष हैं। 60 वर्ष तथा 90 वर्ष हैं। कितने वर्ष पहले उनके उम्र में 5:8 का अनुपात था। 5:8 का अनुपात था।
कितने वर्ष पहले, कितना साल पहले है? कितना? 20 और 30। अरे वो थोड़ा है क्वेश्चन यहाँ देख कितना वर्ष पहले, पहले देख के है, एगो एस है एगो एम है। एस का कितना उम्र है? 60 वर्ष है। इसका कितना है? 90 है। कहता कितना वर्ष पहले, पता नहीं कितना वर्ष पहले। मान ले कि x वर्ष पहले, x वर्ष पहले, पहले मतलब कौन सी, माइनस की प्लस है ना, माइनस की प्लस माइनस ने, तो पहले 60 वर्ष था, तो x वर्ष पहले थे, 60 माइनस x अनुपात ने दिया है, इसको भी अनुपात में लाएंगे। पहले 90 वर्ष था, माना कि कौन सी, x वर्ष पहले है ना, x वर्ष पहले इसका उम्र था ऐसा, तो x 90 माइनस एक्स, क्यों x लिखे माइनस क्यों किए, करा कितना वर्ष पहले, पहले न करा या बाद का था, तब मन तो माना कि x वर्ष बाद प्लस करते, कोई दिक्कत है? कहता कि कितना वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, कितना अनुपात था, 5:8। अनुपात मतलब बटे न, हम बोले थे अनुपात को 3-4 तरीका से दिखा देता है, ये बटे भी हो गया, तो बाद कहता तो प्लस करते, पहले कहा तो माइनस करेंगे। अब कोनो को नहीं हुलक सकता है ना, हुलका दे इसको, ठीक है। 8 छंग 480 और 8x 450 5x, x ब्लॉक के साथ कर, बिना x ब्लॉक के साथ कर, कोई दिक्कत? इसको इस पर लाएंगे, 480 माइनस 450 माइनस 5x प्लस 8x, कोई दिक्कत? दोनों घटाएंगे, कितना, 30 बराबर कितना, 3x, x बराबर, तो कितना वर्ष पहले, x बराबर 10 वर्ष पहले इसका उम्र इतना था, ठीक है। कह रहा था कितना वर्ष पहले, यदि यह भी लिखा था कितना वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा, तब हम क्या करते हैं इसमें, माने कि x वर्ष बाद, माना कि x वर्ष बाद इसका अनुपात इतना हो जाएगा, तो x वर्ष क्या करते इसमें जोड़ते, जब x जोड़ते भैया कुछ अलग आंसर इसका निकलता, ये ना कुछ अलग आंसर निकलता है इसका, लेकिन कह कितना वर्ष पहले, तो पहले कह रहे थे, पहले मतलब कुछ माइनस के पहले प्लस, जैसे बोलते अभी तुम्हारा 30 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितना उम्र था, कितना, 25 साल। क्या किया, 30 में 5 घटाया कि 30 जो 5 जोड़ा, पहले गए तो भैया माइनस करना पड़ा, इसीलिए माइनस x किए यहाँ पर, कोई दिक्कत? पहले 60 था, कितना वर्ष पहले, तो मान लीजिए x वर्ष पहले, 90 था, कितना वर्ष पहले, x वर्ष पहले, अनुपात मतलब ई अनुपात में हमको मान देते, इसको भी अनुपात में कर दिए, 60/90, कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान निकालना था चूँकि हमको x का, तो कोनो को नहीं हुलकाना पड़ेगा, इसको हुलकेगा, इसको हुलकेगा, और हुलकेगा तो गुना कर देगा, ये ना कितना बच्चा ने कैसे 480 अभी लो रे, कितना अभी भी डाउट होगा इसमें, जो कि लास्ट से पूछ नहीं रहा है, ये 480 कैसे आ गया, यहाँ तो 8 लिखा है, यहाँ 60 लिखा है, 480, देखिए यहाँ पर 8 से हम ऐसे गुना किए बनर बराबर, 5 से ऐसे गुना किए, जब ब्रैकेट टूटेगा ना प्रत्येक में गुना होगा, तो 8 गुना 60 माइनस 8 गुना x, 5 गुना 90 माइनस 5 गुना x, कोई दिक्कत? अब इसको गुना करना जानता है, 6 है 48, 8x 9 5 45 5x, हम ये जो 2 लाइन करते हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर, समझा? ये कैसे आया 480 माइनस 5x, जानते हैं बहुत का डाउट होगा, ये कैसे अभी पति नहीं चले छो भैया,
यहाँ 5 लिख लो जो है 745 लिख लो, तब दिमाग वो लागे 9 से 5 में गुना कर रहे हो तुम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसी तरह से आया यहाँ पर, इसको उठा के यहाँ पटक दिए। और क्वेश्चन बताए, कितना टाइम हो गया? अब रहने देते क्लास को। ठीक है, एक HW लिख ले। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एज खत्म हो जाएगा। इसके बाद पार्टनरशिप का ले लेते हैं, 1-2 क्लास पार्टनरशिप का होगा। पार्टनरशिप पे भूलल भटकल आ जाता है कहीं से एक बात को। ठीक है, तुम्हारा मेन चैप्टर देखिए, एज अबे करेगा ये क्वेश्चन एग्जाम जब देगा वहाँ एज रेशियोज पूछेगा। रेशियोज क्वेश्चन आ गया, ठीक है, नहीं तो एज से क्वेश्चन 110% आएगा क्वेश्चन। एज का एक क्वेश्चन रहेगा, और एज का हम तुमको 90% बता दिए, 2-3 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, बाकी अब बुक से बनाने की कोशिश करना सब कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और एज सिर्फ उल्टाना। एज का 2-3 क्वेश्चन नहीं बताए हैं और जो नहीं बनेगा, बाकी लगभग तुम्हारा बन जाएगा। कोई भी पब्लिकेशन उठाना बुक, ठीक है, या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना। प्रीवियस अभी फिलहाल जो बेटर होगा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेटर रहेगा। ठीक है, का एग्जाम है तुम्हारा रेलवे का, देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नहीं होगा तो हमारे पास है, हम डाल देंगे तुम सबको, भेज देंगे फोटो व्हाट्सएप पर, सबका अति कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक लिखते हैं HW के लिए। HW के लिए क्वेश्चन लिख, घर बनकर तैयार है। पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है? 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? देखना, 2-4 वाले रैखिक समीकरण के यदि बनाएगा तो 10वां में इस तरह का सवाल बहुत बनाएगा, लेकिन उस तरह से बनाना नहीं है, जितना शॉर्ट बना सकता है। इसका क्वेश्चन बहुत है उसमें। ठीक है, 2-4 वाला माना कि पिता की उम्र X और बेटा की उम्र Y वर्ष है। ठीक है, तब आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।